नमस्ते बच्चों। अब हम संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया धनराज नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम देखेंगे कि धनराज पिल्ले के स्वभाव की एक विशेषता, उसकी तुनुक मिजाजी का कारण क्या है, उसके लिए परिवार की अहमियत क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या क्या है आदि। अब देखिए अगला प्रश्न। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट वन ऑफ द विशेषता ऑफ हिज कैरेक्टर, दैट इज तुनुक मिजाजी। सी, तुनुक मिजाजी का अर्थ है जल्दी गुस्सा आने वाला, दैट इज तुनुक मिजाजी। ओके, दैट मीन्स शॉर्ट टेम्पर। ओके, सो आप इतनी तुनुक मिजाज क्यों है? So why are you such short tempered? That is तुनुक मिजाज। ओके, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। मीन समटाइम्स यू सीम टू बी आक्रामक मतलब अग्रेसिव। ओके, सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस शॉर्ट टेम्पर एंड अग्रेशन? ओके, एंड द आंसर धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी मां को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाख लपेट वाला आदमी हूं। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूं और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूं। मैं किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। सी चिल्ड्रन, हियर धनराज पिल्ला, he said about the reasons of his short temper character. Okay, so इस बात का संबंध, so he replied that इसका संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मीन्स these are related with or these are connected with my बचपन। बचपन मतलब my childhood। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। महसूस करना, मीनिंग ऑफ महसूस करना इज टू फील, एंड असुरक्षित मतलब इनसिक्योर। ओके, सो मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। दैट मीन्स आई ऑलवेज फेल्ट इनसिक्योर। ओके, मैंने अपनी मां को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष करना, मीनिंग ऑफ संघर्ष करना इज टू स्ट्रगल। ओके, सो हियर ही सेड दैट मैंने अपनी मां को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में, मीनिंग ऑफ पालन पोषण इज अपब्रिंगिंग, दैट इज पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। दैट मीन्स आई हैव सीन दैट हाउ मच माय मदर स्ट्रगल्ड इन आवर अपब्रिंगिंग। ओके, देन मेरे तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। नाउ ही सेड दैट देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड माय शॉर्ट टेम्पर। ओके, लेकिन मैं बिना लाख लपेट वाला आदमी हूं। बट आई कैन टेल वन थिंग दैट आई एम सच ए पर्सन हु डज नॉट हैव लाख लपेट। लाख लपेट मतलब पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म, दैट इज लाख लपेट। ओके, और मन में जो आता है सीधे साधे कर डालता हूं और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मीन्स आई एम सच ए पर्सन हु स्पीक इट आउट एवरीथिंग फ्रैंकली। ओके, सो मन में जो आता है, मीन्स वॉट एवर कम्स इन माई माइंड आई स्पीक दम आउट फ्रैंकली, और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। एंड लेटर आई हैड टू पछताना, मीनिंग ऑफ पछताना इज रिग्रेट। ओके, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। मीन्स आई एम सच ए पर्सन who cannot control my गुस्सा। गुस्सा मतलब my anger। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। and others they enjoy मुझे उकसाने मीन provoking me। उकसाना मतलब provoke। ओके, मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। So he said that in my life मुझे जूझना पड़ा, मीनिंग ऑफ जूझना इज आई हैड टू फाइट और आई स्ट्रगल ए लॉट फॉर अचीविंग ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स। ओके, साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूं। एंड along with these features of my character, मैं एक भावुक इंसान भी हूं। मीन्स आई एम सच एन इमोशनल पर्सन।
मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मीन्स आई कांट सी एनीवन इन तकलीफ। तकलीफ मतलब इन ट्रबल। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूं। ही सेड दैट मैं कद्र करता हूं। मीनिंग ऑफ कद्र करना इस आदर करना मतलब रेस्पेक्ट। ओके, सो आई रेस्पेक्ट माय दोस्तों, माय फ्रेंड्स और अपने परिवार की। दैट मीन्स आई रेस्पेक्ट माय फैमिली अलॉट। ओके, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। एंड ही सेड दैट आई एम सच ए पर्सन हु डज नॉट हैव एनी शर्म। शर्म मतलब हु डज नॉट हैव एनी एम्बैरेसमेंट इन माफी मांगना। मीनिंग ऑफ माफी मांगना इज apologizing. Okay, if I feel that I did something wrong, I don't feel any hesitation to apologize. Okay, so this much Dhanraj Pilla said about his short temper character. Now see the next question. विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? अहमियत इसका अर्थ है इंपॉर्टेंस. ओके, सो मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ योर परिवार, योर फैमिली इन योर लाइफ? सी द आंसर, धनराज. सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी मां से मिली. उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की. मैं उनके सबसे नजदीक हूं. मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले मां से जरूर बात करता हूं. मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है. मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए मां की तरह है और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है. सो धनराज पिल्ला सेड दैट सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी मां से मिली. सो ही वाज टेलिंग अबाउट द importance of his family in his life. So he said सबसे अधिक प्रेरणा, that means the most inspiration, that is सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी मां से मिली. means I got the most inspiration from my mother. उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की. So he said that उन्होंने मतलब my mother, so she tried to inculcate some good culture in all our brothers and sisters. Okay, और मैं उनके सबसे नजदीक हूँ. मीन स्टिल आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली. मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात मैं सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ. सो ही सेड दैट मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, मीन्स इफ आई एम इन इंडिया और अब्रॉड. ओके, रोज मतलब एवरी डे रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ. मीन्स आई ऑलवेज टॉक विद माई मदर इन एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप. मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है. सो ही सेड दैट माय मदर शी टॉट मी. ओके, सो मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी. संभालना मतलब मैनेज, एंड विनम्रता का मतलब है ह्यूमिलिटी. ओके, सो हियर ही सेड दैट माय मदर टॉट मी टू हैंडल माय फेम विद ह्यूमिलिटी. ओके, मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है. एंड ही सेड दैट मेरे सबसे बड़ी भाभी कविता, माई एल्डेस्ट सिस्टर, हर नेम इज कविता, शी इज ऑल्सो लाइक माई मदर, और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है. शी इज ऑल्सो ए स्रोत, a source of inspiration for me. Okay, so this much Dhanraj Pillai said about the importance of his family in his life. Now see the next question from Vinita Pandey. विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? So this question is about when did you play hockey first on astroturf, that means artificial grass. So it means earlier hockey game it was being played on natural grass, but nowadays it is being played on artificial grass. So when did you play first on this artificial grass? See the answer, धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने सन 1988 में नई दिल्ली आया. मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और कारवालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे
मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। So he said that मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने सन 1988 में नई दिल्ली आया। मीन्स when I came to New Delhi in 1988 for participating in राष्ट्रीय खेलों मतलब the national games, I saw this कृत्रिम घास for the very first time in my life. ओके देन मुझे याद है, मीन्स आई स्टिल रिमेंबर दैट किस तरह सोमैया और कारवालो मुझे कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर मतलब ट्रिक। ओके सो दिस सोमैया एंड कारवालो, सो दे ब्रॉट मी टू द कॉर्नर ऑफ दिस ग्राउंड एंड दे वर टेलिंग मी द ट्रिक ऑफ प्लेइंग ऑन एस्ट्रोटर्फ। ओके और जब वे बताने में लगे हुए थे, मीन्स व्हेन दे वर टॉकिंग me about the tricks, then मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मीन्स what I was doing, I was touching this मैदान, I was touching the ground. Okay, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीन्स I could not even believe that विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। विज्ञान मतलब साइंस एंड तरक्की करना मतलब improve. Okay, I could not even believe that the science improved this much so that कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। मीन्स इट कैन आर्टिफिशियली क्रिएट ग्रास, इवन ग्रास। ओके सो आई कुड नॉट बिलीव दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? सो दिस क्वेश्चन इज, हर युवक का मीन्स एवरी युवक मतलब यंग मैन, दे हैव सच ए ड्रीम ऑफ हैविंग ए कार। ओके सो ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? मीन्स व्हेन डिड यू बाय योर फर्स्ट कार? आंसर, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी मां के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वो किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। सो धनराज पिल्ला रिप्लाइड दैट मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमादा दी अरमादा। इट्स ए मॉडल नेम ऑफ महिंद्रा कार। ओके सो माय फर्स्ट कार इट वाज ए सेकेंड हैंड कार, इट वॉज ए अरमादा महिंद्रा अरमादा कार जो मुझे मेरे पहले की एम्प्लॉयर ने दी थी। एक्चुअली इट वॉज नॉट बॉट बाय मी, इट वॉज गिवन बाय माय फर्स्ट एम्प्लॉयर। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। मीन्स बाय देन आई बिकेम ए फेमस प्लेयर। नामी खिलाड़ी मतलब आई बिकेम ए फेमस प्लेयर, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। सो इवन दो I became a famous player, I became a popular player, it is not necessary that the शोहरत मतलब प्रसिद्धि मतलब fame or popularity that comes in our life along with money. That means the fame is a different thing and cash is a different thing. Okay, I became a popular player but I was not that much rich to buy a new car. मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था। मीन्स इवन ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू ट्रैवल इन द लोकल ट्रेन और लोकल बस। क्योंकि बिकॉज टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू ट्रैवल इन ए टैक्सी। मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में एक खबर छाप दी
कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है. मीन्स आई स्टिल बिलीव दैट, आई स्टिल रिमेंबर दैट वंस a photographer he took my photo from a crowded railway station and he gave this photo in next day's newspaper with such a heading that hockey ka sitara Dhanraj Pillai, that means a hockey star Dhanraj Pillai, he still travels in the local trains. उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ. मीन्स दैट डे आई रियलाइज दैट आई हैव बिकेम ए मशहूर चेहरा, मतलब ए फेमस फेस. और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए. एंड आई शुड नॉट ट्रैवल इन द लोकल ट्रेन्स. लेकिन मैं कर ही क्या सकता था. बट व्हाट कुड आई डू. मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे अपना परिवार चलाना पड़ता था. मीन्स वट एवर आई अर्न आई हैड टू लुक आफ्टर माई फैमिली यूजिंग दैट मनी. मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे अपना परिवार चलाना पड़ता था. धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया. मीन्स आई earn money and I could use that money for the marriage of my sister, and every month I used to send some money to my mother. Okay, then आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है. सो टुडे आई हैव ए फोर्ड आइकन जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था. मीन्स आई बॉट दिस कार इन 2000. अगर वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है. सो ही सेड दैट बट दिस कार इट इज नॉट ए तोहफा. तोहफा मतलब इट इज नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट हाउस, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है. बट दिस इज ए कार विच आई बॉट यूजिंग द money that I earned. Now see the next question. सफलता का आपके लिए क्या महत्व है. हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला. So this question is about सफलता का आपके लिए क्या महत्व है. मीन्स what is the importance of सफलता, the success in your life. हॉकी को आपने इतना कुछ दिया. मीन्स यू गेव दिस मच टू हॉकी. देन इसके बदले आपको क्या मिला. मीन्स व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न. Okay, so you gave this much or you contributed this much, and what did you get in return? Okay, and see the answer. धनराज, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था. मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना. विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसे मैंने सन 1994 में पुणे के भाव पटेल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा. खर्च छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है. सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया. वो ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती. So he said that कुछ रुपये इनाम में मिले थे. मीन्स आई गॉट सम मनी as इनाम. इनाम मतलब प्राइज. मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था. बट nowadays how much the players are getting. So when we compare the money, the cash prize that I got, then I should say that earlier we were not getting anything, so we were getting nothing. Okay, then मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना. मीन्स आई गॉट सम मनी बट माई फर्स्ट एम वाज, पहली जिम्मेदारी मतलब माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना. मीन्स टू रिमूव द आर्थिक तंगी ऑफ माई फैमिली. आर्थिक तंगी मतलब द फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके, और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना. मीन्स आई ट्राई टू गिव सच ए बेहतर जिंदगी, सच ए बेटर लाइफ टू माई फैमिली. विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसे मैंने 1994 में पुणे के भाव पटेल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा. सो चिल्ड्रन, there is a printing mistake. It is given there as 1964, but the correct year is 1994. That is 1994. Okay, so विदेश में जाकर खेलने से मीन्स आई यूज टू प्ले इन विदेश. विदेश मतलब अब्रॉड. एंड जो कमाई हुई मीन्स द मनी दैट आई अर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज उसे मैंने 1994 में पुणे के भाव पटेल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा. मीन्स यूजिंग दैट मनी आई बॉट ए छोटा सा फ्लैट, ए वेरी स्मॉल फ्लैट इन पुणे के भाव पटेल रोड. ओके, एंड इट वाज हैविंग ओनली 2 बेडरूम, 2 बेडरूम्स. देन खर्च छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है.
And of course, that flat was a very small one, but it was enough for we all. Okay, 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवे में एक फ्लैट दिया. मीन्स इन 1999 महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे गेव मी ए फ्लैट इन पवे. इट इज ए प्लेस इन मुंबई. ओके, वो ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती. मीन्स नाउ ही सेड दैट दिस इज सच ए हाउस और दिस इज सच ए फ्लैट एंड आई बिलीव दैट आई विल नेवर बी एबल टू बाय सच ए posh flat in my life. So such a good flat, such a posh flat was given by the Maharashtra government to Dhanraj Pillai in 1999. Now see the last question. विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा. जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं. हॉकी ही है जिसके चलते पर जगह प्रतिष्ठा मिली. It says that सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? See, in the year 2001, he got Padma Shri Award. So, when he was going to receive this Padma Shri Award, he got a chance to share the munch, share the stage, dais with celebrities. And how did you feel that time? Or what did you feel that time? वो कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा. मीन्स इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं. मीन्स व्हेन वी मेट विद द राष्ट्रपति, विद द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, देन ये महसूस हुआ. मीन्स आई फेल्ट दैट हम कितने खास हैं. मीन्स हाउ स्पेशल वी आर. ओके, और हॉकी ही है जिसके चलने हर जगह प्रतिष्ठा मिली. सो नाउ स्टिल आई फर्मली बिलीव दैट इट इज हॉकी that give every facilities in my life. Okay, so जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली. It is because of hockey I got प्रतिष्ठा everywhere. प्रतिष्ठा मतलब I got respect from everywhere.